किसान सड़कों पर है अपनी मांगों के लिए और अब सरकार भी झुकती नजर आई। बातचीत का रास्ता निकल रहा है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं अब सरकार बातचीत की टेबल पर आई है? क्या ये टेबल पर ऐसे घूमता रहेगा या वाकई जो किसानों की समस्या है, जो उनकी मांगे हैं, वो असल में पूरी होंगी? और कौन सी मांगे? देखो, बातचीत अब शुरू हुई है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो तो जब वहाँ से लोग बाहर निकलेंगे तो जब भी पता चलेगा। अभी 7 बजे एक डेलीगेशन हो जा रहा है जो 4-5 स्टेट के उसमें लोग हैं। अभी जो डेलीगेशन है वो पंजाब का है। अभी जो 4-5 स्टेट और हैं जो आ रहे हैं, जो जाएगा 7 बजे, तो उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इनका। मुख्य मांग कौन सी है? मांग हमारी ये है कि जो एमएसपी है, एमएसपी पूर्ण रूप से किसानों की खरीद की गारंटी सरकार दे एमएसपी पे, क्योंकि लोगों को लुटा जा रहा है। व्यापारी सस्ते में किसानों की जमीन वो हड़प रहा है फसल और महंगे रेट में फिर बेचेगा, क्योंकि सरकार ने एक कानून इसमें दे दिया कि कोई भी व्यापारी कितनी भी होल्डिंग कर सकता है। तो ये तो पूर्ण रूप से गलत है कि व्यापारी को आप होल्डिंग करने की आप छूट दोगे तो सस्ते में लूटने का काम करेगा। प्रधानमंत्री कल वाराणसी से बोले कि 70 साल से क्या हो रहा था और अब किसानों के मुद्दे पर राजनीतिकरण हो रहा है। उन्होंने यानी निशाना साधा राजनीति करने वालों पर। आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये पूरा मुद्दा राजनीति की वजह से? राजनीति से कोई इसका मतलब नहीं है। वो तो कोई अगर लोग आ रहे हैं तो समर्थन देने आ रहे हैं। राजनीति से इसका क्या मतलब? ये तो किसानों का सवाल है। किसानों पे क्यों सियासत करते हो कोई? अरे उनका काम कर दो। 70 साल से जिसने नहीं करा वो चले गए 70 से। आप तो आपको वोट दे रखी है ना किसान ने। आप इनका जो 70 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको सुधार दो। लगातार सरकार जो है कह रही है कि एक मैदान में आई है, वहां से बातचीत की रास्ता, लेकिन आज वो बातचीत की टेबल पर आ गए हैं। 3 तारीख सब 1 तारीख पर आ गए। आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार इस धरने के सामने थोड़ा बहुत झुकी है? हमें किसी को नहीं क्यों झुकावे, हम किसी को ना, इसमें किसी की हार है ना इसमें जीत है। ये तो एक बातचीत का एक रास्ता निकला है। जब कोई मामला होता है तो वो टेबल पे ही उसका समझौता होता है। लेकिन कोई खालिस्तान से जोड़ रहा है। कंगना रनौत ने शाहीन बाग से इस प्रोटेस्ट को जोड़ दिया। आप क्या कहेंगे और क्या सोचते हैं? हमें तो कोई दिखा नहीं यहाँ, कोई खालिस्तानी को था हमें तो ना कोई मिला ना कोई दिखा यहाँ पे। और फिर हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, जो हमारी आईबी है वो क्या कर रही है? अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो उनको पकड़ के जेल में डालो। भी यहाँ क्या कर रहे हैं दिल्ली में? लेकिन कंगना रनौत को आप क्या कहेंगे, जो खुद कह रही है कि शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट ही है और ऐसे शाहीन बाग से जोड़ रहे हैं जबकि किसान यहाँ पर बैठे हैं? कंगना रनौत को मंत्री है, कौन है? हम तो इसे जानते नहीं कौन है, कहाँ है या क्या है। कंगना रनौत क्या है? हीरोइन है फिल्म। और हीरोइन का इससे क्या मतलब? हीरोइन का क्या बताओ तो कहाँ जोड़ रही है? कंगना रनौत कौन है जब उसे कोई जानता नहीं? कौन क्या कह रहा है मुझे क्या पता उसका? वायु श्रेणी की सुरक्षा है सर, मुंबई रहती है। अब बताओ मैं क्या कहूँ उसके बारे में, जब मैं उसे जानता ही नहीं तो क्या कहूँ? हम तो जानते नहीं कौन है। वायु सुरक्षा की सुरक्षा दे रखी और उससे वहाँ नाचने गाने वाले होंगे कोई, उसने क्या कह दिया? हम क्या करें उसका? जब तक मांगे सरकार पूरी तरह से नहीं मांगती तब तक आप डटे रहेंगे, दिन रात इसी तरह से ट्रॉली में बैठे रहेंगे? हाँ, यही रहेंगे, यही रहेंगे। ये पूरा काफिला 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। इतना और लोग भी आ जाएंगे भाई, ये भी परेड देख लेंगे ना और ये शामिल हो जाएंगे। जो ट्रैक्टर है खेतों में चलते हैं ये भी दिल्ली की चमकीली सड़कों पे एक बार चलकर अपना प्रदर्शन कर देंगे। इसने वाटर कैनन पहले से तैयार किया, बैरिकेटिंग और बंदूक। हाँ, बढ़िया कर रखा है उन्होंने, ठीक कर रखा है। उनका इंतजाम करना चाहिए भाई। कोई खालिस्तानी आ जाए तो उसका तो इंतजाम इनको करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पर कहा कि 26 तारीख की जो परेड है वहां तक हम तैयार हैं, डटे रहेंगे इसी तरह से। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।